कड़वा पानी आश्रम द्वारा संचालित की जा रही नगर निगम की कांजी हाउस स्थित गौशाला में पशुओं की बेकदरी की सूचना मिलते ही गौरक्षक मौके पर पहुंचे। अंदर की स्थिति का लिया जायजा। जब उन्होंने देखा कि तमाम गौवंश घायल अवस्था में और बेसुध हालत में पड़े हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल काटा और नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून भी मौके पर पहुंचे। तमाम चीज़ों का जायजा लेकर नगर आयुक्त ने कहा कि वाकई में गौशाला में तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको संज्ञान में लेकर तत्काल गौशाला के हस्तांतरीकरण का निरस्तीकरण का प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला कांजी हाउस की गौशाला का है, जहां गौ सेवकों को सूचना मिली कि अंदर बेसहारा पशुओं के साथ काफ़ी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और व्यवस्थाएं भी अनुकूल नहीं हैं। जिसकी जानकारी मिलने पर जब तमाम गौसेवक वहां पहुंचे तो उन्होंने अंदर का जायजा लिया, आपे से बाहर हो गया, जिसको लेकर वहां पर खूब हंगामा कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइडर अपडेट में। और इस समय मैं मौजूद हूं केदारपुरम के नज़दीक जो कांजी हाउस हुआ करता था, जो कि गौशाला हुआ करती थी सरकारी। अब इस गौशाला का संचालन जो है एक महात्मा कर रहे हैं। हरिओम बाबा कहा जाता है, कड़वा पानी आश्रम वाले बाबा उनको कहा जाता है। बताना चाहूँगा लगातार ही उनकी गौशाला की जो है शिकायत आ रही थी और अब उन्हीं के किसी शिष्य ने जो है किसी गौसेवक को ये सूचना दी कि उनकी गौशाला में एक तरीके से जिस तरीके से नरसंहार जो है पशुओं का किया जा रहा है, और उसकी सूचना मिलने पर जब यहाँ गौसेवक आए तो उन्होंने जब अंदर स्थिति देखी, वो भी स्थिति मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कि किस तरीके से गौमाता की जो है आंखें निकली हुई हैं, बदहवास हालत में जो है तमाम जो गौवंश है वो पड़े हुए हैं, घायल गौवंश है, तमाम एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मौजूद हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, जो यहाँ की व्यवस्थाएं संभालने के लिए जिम्मेदार थे। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया जहाँ दवाइयों का स्टॉक था, वहाँ शराब की बोतलों का ढेर, एक्सपायरी दवाई, उसी को लेकर तमाम हिंदू संगठन के लोग जो हैं और गौसेवक जो हैं जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि ये उन्हीं बाबा की जो है गौशाला बताई जा रही है, जिनका खुलासा मैंने आज से 5 साल पहले इसी मामले में किया था, जिनके कड़वा पानी स्थित आश्रम में जो है जिंदा गौवंश को दफनाया गया था। वो भी मैंने आपको अपने ही चैनल पे दिखाया था। तो अब मांग है, आखिर दूसरा एक सवाल ये भी है कि जब तक ये गौशाला नगर निगम के अधीन थी तब भी यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत खराब होती थी, लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर नहीं होती थी। और आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही हो प्रशासन की कि एक एनजीओ को जो है ये पूरी गौशाला दे दी गई, और उसके बावजूद ऐसी क्या स्थितियां थी? क्या कोई डॉक्टर अपॉइंट किया गया था? क्या गौशाला की तरफ से जो यहाँ के मालिक बताए जा रहे हैं, एनजीओ के जो बताए जा रहे हैं कि एक हरिओम बाबा है, क्या उनकी तरफ से कोई डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट था? क्या चारे की पूरी व्यवस्था थी? तमाम आरोप है, ना पीने की व्यवस्था, ना चारे की व्यवस्था, जिसको लेकर ये हंगामा। और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं। तमाम पुलिस बल जो है मौके पर तैनात है। सर उससे एक तो वापस लेने का बंदे कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, एक लेडीज है बस यहाँ। जरा 1 मिनट से बात करते हैं, देखते हैं अंदर। एक दूसरा सर भी करते हैं ना, कल रिकमेंड कर देते हैं कि इसको उसको उससे वापस लेके, बिल्कुल फिलहाल नगर निगम फिर भी ठीक चला रहा है, अच्छा चला रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा, जब वो मौके पर नहीं है, उसका कोई चिकित्सक मौके पे नहीं है, 350 गाय पर 2 कर्मचारी। दूसरी बात इसे ना वापस लेना, हाँ उसने नहीं ऐसा उसे वापस लेते हैं। यहाँ पर चारे की व्यवस्था नहीं है, उसके खिलाफ और मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, पहले भी एक मिनट चारा सुबह आएगा तो रात को गाय तो थोड़ा बहुत आइए। कहीं नहीं है भैया, भूसा हमारे सामने मंगाया है। मंगाओ। आयुक्त साहब, किसके यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो हमारा नगन्य है देता था ना, लगता उसी से मंगवा लो। यहाँ पानी की व्यवस्था नगन्य है बिल्कुल। आप जानवरों के पशुओं के लिए भैया, जिसके अंडर में आपने गौशाला कर रखी है उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है भाई, ये बहुत, अरे आप लोगों के लिए ठीक है। और उसमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आप मुकदमा पंजीकृत कराएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमें जाना पड़ेगा तो हम ये मानेंगे ये सब मिली भगत हो जाएगी। नहीं मिली भगत होगी। आपका फिर हम मानेंगे आपके इन्वॉल्वमेंट है। मिली भगत होगी, इसमें हमारा पर्सनल डॉक्टर आएगा। हमें किसी पे भरोसा नहीं है, ना शासन पे ना प्रशासन पे। 20 दिन पहले मैं आई थी नहीं होती है या किस तरह का इस तरह से मामला सामने आता तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से किसी भी जगह पे, चाहे यहाँ है चाहे किसी अन्य गौशाला में, अगर इस तरह की लापरवाही अगर की जाती है तो अच्छी स्थिति नहीं है, और इस पर निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है, क्योंकि स्थिति मात्र पिछले 2 या 3 दिन की तो है नहीं।
देखिए, मैं पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो आपको भी दिख रहे हैं, हमें भी दिख रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि इसमें एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसमें जो भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें जिनकी कमियां या लापरवाही मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी संस्तुति की जाएगी जा चुकी है, और उनको निश्चित रूप से इसमें जो भी नियमानुसार पुलिस की कार्रवाई बनते है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, गौशाला के निरस्तीकरण को लेकर कब तक जो है कार्रवाई की जाएगी? इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कल प्रस्ताव तैयार करके तत्काल उसके खिलाफ जो गौशाला में अनियमितता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनका जो आवंटन है उसको निरस्त किया जाएगा और गौशाला को नियमानुसार नगर निगम या जो भी संस्था चलाए, जो भी निर्णय नगर निगम के नगर आयुक्त साहब के द्वारा लिया जाएगा उसके अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर अन्य